दोस्तों नमस्कार। इलेक्ट्रिकल लर्न यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एबीबी की रिले जिसका मॉडल नंबर है REM615। इसके अंदर हम देखेंगे कि सेटिंग को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से चेंज किया जाता है, उसके साथ ही हम फॉल्ट को किस तरीके से चेक कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस रिले के अंदर यदि कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो उस फॉल्ट को किस तरीके से रीसेट किया जाता है। यदि इस रिले के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रिप वाला एक इंडिकेशन है वो जलने लगता है। उसके साथ ही इधर साइड में आप देखेंगे बहुत सारे इंडिकेशन दिए हुए हैं, ये इंडिकेशन भी ग्लो हो जाते हैं। इस रिले को रीसेट करने के लिए हमें क्लियर वाला बटन पुश करना होगा। इसको दबाने के बाद स्क्रीन पे हमें ये सारा डाटा दिखने लगेगा। इसमें सबसे पहला है इंडिकेशंस एंड एलईडी। यहाँ पर जाने के बाद हमें एंटर वाला बटन दबाना है। उसके बाद अप एरो वाला बटन हमें पुश करना है। अप एरो दबाने के बाद क्लियर वाला जो ऑप्शन आएगा उसको दबाने के बाद हमें एंटर बटन पुश करना है। इसको दबाने से ट्रिप वाला जो इंडिकेशन है वह चला जाएगा। इसके बाद हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो प्रोग्रामेबल एलईडी में चले जाते हैं। इस प्रोग्रामेबल एलईडी में जाने के बाद हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर वाला ऑप्शन आ गया है। अब हमें एंटर बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम ये सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे तो साइड में सारी प्रोग्रामेबल एलईडी है। इन एलईडी के अंदर यदि इंडिकेशन जल रहा है तो वह इंडिकेशन चला जाएगा। ये सारी स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम एबीबी की रिले को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद यदि हमें देखना है कि फॉल्ट की इंटेंसिटी कितनी थी, कौन सा फॉल्ट आया था और फॉल्ट का लेवल क्या था, वो सारी चीज़ देखनी है तो हमें एस्केप वाला बटन प्रेस करना होगा। एस्केप बटन दबाने के बाद हमें होम पेज वाला बटन प्रेस करना है और इस बटन को प्रेस करने के बाद हम मेनू में चले जाएंगे। इस मेनू के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ से हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है और मॉनिटरिंग वाले मेनू में आ जाना है। इसके बाद हमें रिकॉर्डेड डाटा के अंदर जाना है तो हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे और रिकॉर्डेड डाटा के अंदर पहुँच जाएंगे। इसके बाद हमें एंटर वाला बटन प्रेस करना है। उसके बाद हमें राइट साइड वाला एरो प्रेस करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम और डेट दिया गया है। इससे हमें पता लगेगा कि फॉल्ट कौन सी डेट को आया था और फॉल्ट का टाइम क्या था। इसके अंदर हमें जाना है तो हमें राइट साइड वाला एरो फिर से प्रेस करना होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉल्ट का क्या नंबर है वो दिया गया है। फॉल्ट का टाइम और डेट वापस से यहाँ पर आ गया है और कौन से प्रोटेक्शन के अंदर फॉल्ट आया था वो भी दिया हुआ है। यहाँ पर फॉल्ट का स्टार्ट ड्यूरेशन दिया गया है कि फॉल्ट कब शुरू हुआ है। उसके बाद हम डाउन वाला बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं फॉल्ट का मैक्सिमम करंट कितना गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों के अंदर यहाँ पर करंट बताया गया है। यहाँ पर जो फॉल्ट करंट है वो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आया है और इसको यदि आप IN से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आप CT के प्राइमरी करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल कितना करंट गया है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। यानी यदि आपसे कोई पूछ ले कि फॉल्ट आया था उसको रीसेट तो कर दिया गया है लेकिन फॉल्ट का करंट कितना है, फॉल्ट की इंटेंसिटी क्या थी और फॉल्ट कौन सा था, वो सारी चीज़ आपको फॉल्ट रिकॉर्ड से पता चलेगी। तो अब हम फिर से होम पेज वाला बटन दबाएंगे तो हम इनिशियल स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। अब हम जानेंगे कि एबीबी की रिले के अंदर सेटिंग को किस तरीके से अपडेट किया जाता है। सेटिंग में जाने के लिए हमें होम पेज वाला बटन दबाना होगा। इसके बाद यहाँ पर सारे मेन्यू आ जाते हैं। इस मेन्यू के अंदर हमें डाउन वाले बटन से सेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें राइट एरो वाला बटन प्रेस करना है। ये प्रेस करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, सेटिंग ग्रुप और सेटिंग। यदि हमने सेटिंग के अंदर ग्रुप बना रखा है तो सेटिंग ग्रुप में जाना होगा और यदि ग्रुप नहीं है तो हमें सेटिंग के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर हमने डाउन वाले बटन से सेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम राइट एरो वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लिखा आता है एडिट ग्रुप। तो एडिट ग्रुप के अंदर हम डाउन वाले बटन से 1 सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी रिले के अंदर जो जो प्रोटेक्शन है वो सारे प्रोटेक्शन यहाँ पर आ गए हैं। जैसा कि इस रिले में दे रखा है करंट प्रोटेक्शन, वोल्टेज प्रोटेक्शन, फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन, अदर प्रोटेक्शन। जैसा कि अदर प्रोटेक्शन के अंदर आता है स्टॉल रोटर प्रोटेक्शन, थर्मल ओवरलोड, ये सारी चीज़ें अदर्स के अंदर आती है। करंट की सेटिंग के अंदर जाने के लिए हमें राइट एरो वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन होते हैं वो सारे प्रोटेक्शन की लिस्ट यहाँ पर आ गई है। अब यदि हमें इन प्रोटेक्शन को डिटेल्स में देखना है तो हमें क्वेश्चन मार्क वाला बटन प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क वाला हमने बटन प्रेस किया है तो इस वाले प्रोटेक्शन की डिटेल्स आ गई है।
जैसा कि इस प्रोटेक्शन का नाम है नॉन डायरेक्शनल अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रोटेक्शन की डिटेल्स को देख सकते हैं। इसके अंदर क्या सेटिंग डली हुई है तो उसको देखने के लिए हमें राइट एरो वाला बटन फिर से प्रेस करना होगा। जैसा कि यहाँ पर ऑपरेशन ऑन लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें दो ऑप्शन मिलते हैं ऑपरेशन में, ऑन और ऑफ। ऑपरेशन ऑन का मतलब यह है कि हमारा जो रिले है उसका यह वाला प्रोटेक्शन अभी इनेबल है, और यदि यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता है कि यह वाला जो प्रोटेक्शन है वह अभी डिसेबल है। यहाँ पर जो एरो वाले बटन हैं उनसे हम किसी भी प्रोटेक्शन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टार्ट वैल्यू। जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टार्ट वैल्यू 0.30 इंटू आई एन दिया गया है। आई एन का मतलब होता है कि हमारी जो सिटी है उस सिटी का प्राइमरी करंट कितना है। मान लीजिए सिटी का प्राइमरी करंट 1200 एम्पियर है, तो 1200 एम्पियर को हम 0.30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो रीडिंग है वह आती है 360 एम्पियर। यानी स्टार्ट वैल्यू की जो रीडिंग है वह 360 एम्पियर है। उसके बाद आता है ऑपरेट डिले टाइम। जैसा कि यहाँ पर 100 मिली एम्प्स ऑपरेट डिले टाइम दिया गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो रिले है वह कितने टाइम बाद ऑपरेट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व कौन सा है वो दिया गया है। जैसा कि इसके अंदर आईईसी डेफिनेट टाइम वाला कर्व यूज किया गया है। जैसा कि रिले के अंदर दो तरह के कर्व यूज किए जाते हैं, आईडीएमटी और डीएमटी कर्व। जैसा कि इस रिले के अंदर 360 एम्पियर पर सेटिंग करी गई है, और यदि किसी भी वजह से 360 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाता है तो यहाँ पर 100 मिली सेकेंड दिया गया है। इसके हिसाब से 100 मिली सेकेंड बाद हमारी रिले ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगी और यह सर्किट ब्रेकर को कमांड देगी, जिससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब यदि हमें इसके अंदर सेटिंग के अंदर जो डाटा है उसको चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट वैल्यू जो है उसका टाइम अभी 0.50 इंटू आई एन दिया गया है। इसको चेंज करने के लिए हमें राइट एरो वाला बटन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.50 करंट आ गया है और आई एन लिखा हुआ आ रहा है। इसको अब और चेंज करने के लिए हमें अप और डाउन वाला बटन प्रेस करना होगा, जिससे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अप और डाउन बटन की सहायता से हम 0.30 सेट कर लेंगे और उसके बाद हम होम पेज वाला बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा कमिट सेटिंग, और यहाँ पर यस लिखा हुआ आ रहा है। यदि हमें सेटिंग चेंज करनी है और सेव करनी है तो हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, और यदि हमें सेटिंग सेव नहीं करनी है तो हम डाउन वाले बटन से नो को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर बटन सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो सेटिंग है वह सेव नहीं होगी। एंटर बटन प्रेस करने के बाद हम मेनू में आ गए हैं। अब यदि हमें किसी दूसरे प्रोटेक्शन को चेंज करना है या फिर देखना है तो हमें फिर से राइट एरो वाला बटन प्रेस करना होगा। राइट एरो वाले बटन प्रेस करने के बाद हम प्रोटेक्शन में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम वोल्टेज प्रोटेक्शन को देख लेते हैं। इसके लिए हम डाउन वाला बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट वाला बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज प्रोटेक्शन के अंदर तीन अलग अलग प्रोटेक्शन और हैं, वो भी यहाँ पर शो हो गए हैं। अब यदि इसके अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करना है या फिर इसके अंदर की वैल्यू को देखना है तो हमें करंट प्रोटेक्शन जिस तरीके से हमने चेक किया था उसी तरीके से इसके अंदर भी स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो इसके अंदर की वैल्यू को भी हम देख पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर करंट ट्रांसफार्मर का रेशो और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रेशो कहाँ पर डाला जाता है। जैसा कि किसी भी रिले को ऑपरेट करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का रेशो और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमें मेनू में जाना होगा। मेनू में जाने के लिए हमें होम पेज वाला बटन प्रेस करना होगा। तो होम पेज वाला बटन हमने प्रेस कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेनू आ गया है। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन वाला मेनू है उसे हमें सेलेक्ट करना होगा। तो डाउन वाले बटन से हम कॉन्फ़िगरेशन वाले मेनू पे चले जाएंगे। अब हमें राइट एरो वाला बटन प्रेस करना होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कौन कौन से सब मेनू है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें डाउन वाला बटन प्रेस करना है और उसके बाद हमें एनालॉग इनपुट वाले सब मेनू में चले जाना है। इसके बाद हमें राइट एरो वाला बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनालॉग इनपुट्स आ गए हैं। पहला जो इनपुट है वह फेज करंट के लिए है, दूसरा वोल्टेज के लिए है, तीसरा फिर से न्यूट्रल वोल्टेज के लिए है, और चौथा जो है वह न्यूट्रल करंट के लिए लिया गया है। इनकी वैल्यू को देखने और चेंज करने के लिए हमें राइट एरो वाला बटन प्रेस करना होगा। सबसे पहले हम करंट इनपुट्स के अंदर देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं करंट इनपुट्स के अंदर प्राइमरी करंट हमें डालना होता है,
सेकेंडरी करंट डालना होता है। उसके बाद इसके अंदर रिवर्स पोलरिटी, एंगल करेक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप एबीबी की रिले के अंदर सेटिंग करना सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।